जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। औरत आमेर के राजा भारमल की बेटी राजकुमारी जोधा। मंदिर को लूटने हम पहुंचे थे हुजूर, पर पता नहीं अचानक राजकुमारी जोधा अपनी फौज के साथ वहां पहुंची। हमले के वक्त भी उसने खुद की हिफाजत छोड़ सारे सैनिकों को हमसे लड़ने के लिए भेज दिया हुजूर। फिर भी हमारे सिर्फ 7 सैनिक मारे गए और उनके 16। 7 तो 70 पे हावी होने चाहिए थे ना। गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, पर इतनी हसीन थी वो राजकुमारी जोधा कि हम तो देखते ही रह गए। तो उनकी खूबसूरती को बाआवाज़े बुलंद बयां किया जाए। रेगिस्तान का गुलाब थी वो जहां पना। उसका चेहरा बेदागी, त्वचा मखमली और बदन इतना लचीला कि मेरा बस चले तो मैं खुद को बेचकर उसे खरीद लूं शहंशाह। जाओ जाकर पहनो रंगीन कपड़े, नाचो गाओ, खातिर मदारत करो सबके। वैसे नाम क्या बताया था शहजादी का? जोधा। जोधा। क्या हुआ जोधा? थारी ये हालत? संग्राम सिंह, जोधा को घाव लगने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मंदिर पर मुगलों ने आक्रमण किया। कुंवरी शाह को हमने बचा लिया, परंतु मोतीबाई को वो लोग उठा ले गए। हम उन्हें भी बचा लिया, किंतु मोतीबाई ने जोहर करने की कोशिश की और कुंवरी शाह उन्हें बचाने गए। और ये सब अगले कुछ ही पलों में जब तू अपनी बेटी को देखेगी तो उसके माथे पर होगा मिट्टी का सिंदूर। पहली बार उसके बारे में जानेगी, किसके घर का वो दीपक जलाएगी। संग्राम सिंह, सेना को सावधान कर दो। महल का मुख्य द्वार बंद कर दो। महल में कोई भी अनजान व्यक्ति घुसने ना पाए। बदली हुई परिस्थितियों ने हमें विवश कर दिया है कि समारोह यहीं समाप्त होता है। हमें क्षमा करें।
आपको। चलो एकांत। ये क्या सूझे माँ साहब को? वहाँ मोतीबाई मौत से जूझ रही हैं और आप दर्पण में देखो तो पता चले आमिर की राजकुमारी नहीं किसी कबीले की बंजारन लग रही हो तुम। ये मिट्टी का सिंदूर, ये बिखरे हुए बाल। मुगलों ने हमला किया था मासा। इस मिट्टी को तुमने अपने माथे पर इतनी देर तक कैसे रहने दिया? कैसे रहने दिया तुमने? कैसे रहने दिया? क्यों कर रही हो? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दासियों से कहकर इसे नहीं, बैठो। कुछ नहीं होने देंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। तो इतिहास नहीं बदली, उसकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसी भविष्यवाणी? किसके बारे में क्या बोल रही है? हाँ? तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के बाद यदि तुमने महल के बाहर पांव रखा तो आमिर में हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसे बातें कर रही हैं आप? अपने कपड़े बदल लो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम, कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे माता? खुलकर बताइए, क्या बात है? अब लग रही हो हमारी जोधा। तो फिर बताइए अपनी जोधा को, क्या बात है मासा? वो दोपहर में सो गए थे ना, हमने बहुत डरावना सपना देखा। कितना प्यार करती हो ना आप हमसे। हम वहाँ तकलीफ में थे और तुमने यहाँ महसूस कर लिया। वादा करते हैं हम थारे से जोधा, थारे रास्ते के हर कांटे को पलकों से चुन लेंगे, होने का रुख मोड़ देंगे, और अगर भगवान भी आगे ना भाग्य बनकर तो उनसे भी लड़ लेंगे। इतिहास अपने योद्धा खुद चुनता है और अपनी कहानी के किरदार भी। हिंदुस्तान में उसने जोधा और अकबर को चुना था। दोनों का मिलना असंभव था, पर मिले, क्योंकि इतिहास को देखनी थी ऐसी प्रेम कहानी जो शमशीर की धार पर चली और पायल की झनकार को भी न भूली। इस सांस के बाद अब अगली सांस का भरोसा ही नहीं रहा। आज मुगल हमारी सीमाओं तक आ गए हैं, कल किले तक और परसों महल तक। माफ कीजिएगा काका साहब, पर भूल आप ही की है। आपको जोधा को इतनी दूर भेजना ही नहीं चाहिए था। ना आप उसे इतना दूर भेजते और ना आपने जोधा को बहुत छूट दे रखी है बापू साहब। हमारे ही घर में अपनी ही बहु बेटियां निर्भय होकर न घूम सकें, ये बात राजपूतों पर लांछन है। चाहे कुंवरी हो या मोतीबाई, उन सब की रक्षा का दायित्व हम पर है। इतनी बड़ी टुकड़ी भेजी थी उनके साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से मुहूर्त में आपसे ये भूल हो गई। बस करो ये तुम्हारे मुहूर्त। हमारी भूल ढूंढने के बजाय उस भय का उपाय करो जो तुम्हारी सीमाओं पर दस्तक दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं काका साहब? कुछ ही दिनों में गणगौर उत्सव है। सभी विशेष संदेश वाहकों को भेजो और सारे राजपूत राजाओं को आमंत्रण दो। इसी बहाने सब इकट्ठे हो जाएंगे और हम उनके बीच मित्रता का प्रस्ताव रखेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे इकट्ठा होंगे ये सब? चित्तौड़ क्या कभी हमारा मित्र बनेगा? मुगलों के सामने कोई आगे नहीं आएगा। कांपते हैं सारे उनके नाम से भी। और आपको क्या लगता है वो सब मान जाएंगे? इस बार हमारे प्रस्ताव का मुद्दा समझौता नहीं, रिश्ता होगा। मतलब ये, हम आपसी राजाओं के बीच रिश्तों की नींव डालेंगे, उन्हें अपने परिवार में शामिल कर लेंगे, अपनी बेटियों को उनसे ब्याह कर अपना संबंधी बना लेंगे और इस तरह सारा राजपुताना एक हो जाएगा। इसी बहाने हम जोधा के लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे जो राजपूत योद्धा हो, अपने इरादों का पक्का हो और मुगलों का जानलेवा दुश्मन हो। जोधा की शादी राजपूतों की एकता का प्रतीक होगी और मुगलों की बर्बादी की शुरुआत। आदाब शहनशाह।
हम आमेर के बारे में हर मालूमात चाहते हैं। किले में कितनी दीवार है, कितनी दरवाजे, कितनी सुरंग, कितनी तोप, कितनी फौज, यहाँ तक कि वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार अपनी पलक झपकाते हैं, सब कुछ। जो हुक्म शहंशाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफुद्दीन को आमेर भेजा गया? जी खान बाबा, जंग से पहले दुश्मन को जानना जरूरी होता है। नजरे इनायत हुकुम, आपके सरपरस्ती का हाथ इसके ऊपर पड़ जाए। बहुत प्यारा बच्चा है। तुम्हारा पहला है? जी आका। फिर तो ये बच्चा जान से भी ज्यादा अजीज होगा। जी आका। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हुकुम आका। आगरा जाना होगा। 30 दिन की दूरी पर है आगरा। जी। आगरा अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर? ये कांच की चूड़ियां हमारी बेगम तक पहुंचाना। हालांकि ये चूड़ियां कांच की हैं, लेकिन ये बेहद कीमती हैं, क्योंकि हमारी बेगम सलीमा को ये चूड़ियां बेहद पसंद हैं। जी आका। लौट कर आओगे तो हमारी बेगम की कलाई का पैगाम जरूर लाना, मगर याद रहे एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए। इधर तुम्हारा ये अजीज फर्जंद हमारी हिफाजत में रहेगा। क्या होगा खान बाबा अगर एक भी चूड़ी टूटी तो? नहीं टूटेगी जलाल, ये बच्चा इसकी कमजोरी है। एक बार किसी से उसकी कमजोरी को छीन लिया जाए तो फिर उस आदमी से जो चाहे करवा लो। अब ये आदमी हमारा गुलाम हो गया है। जिस तरह ये बच्चे को संभालता था, अब एक एक चूड़ी को संभालेगा। इसी को दिमागी ताकत कहते हैं। और यही खेल तुम्हें राजपूतों के साथ खेलना है। उनकी कमजोरी है उनका गुरूर। तुम एक को मारोगे 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को मारोगे तो 1000। तुम्हें उन्हें नहीं, उनके गुरूर को खत्म करना है। क्षमा कीजिए रानी साहब, आप भीतर नहीं जा सकती। भीतर विशेष सभा चल रही है। हमें जो कहना है उससे विशेष कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या हुआ इस समय? हमें आपसे बात करनी है। हम जानते हैं कि मंदिर पर आक्रमण हुआ था और उसी के चलते हमने ये बैठक बुलवाई थी कि हमारी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, फिर चाहे शत्रु कोई भी हो। यदि शत्रु का नाम भाग्य हो तो एकांत। हमें शीघ्र ही जोधा के स्वयंवर के बारे में सोचना होगा। ऐसी क्या शीघ्रता है कि आप इस समय स्वयंवर की बात लेकर आई? हमें क्षमा कीजिए महाराज, एक बात हमने आपसे नहीं कही। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी और तेरी बेटी की निशानी है राख से लथपथ चेहरा, बिखरे हुए बाल, मिट्टी का सिंदूर। यही होनी है और यही होके रहेगा। खोटी बातें हैं सब, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बस चले तो कल ही जोधा के हाथ पीले कर दे। आप सब राजपूत राजा को आमंत्रित करें। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और अब तो यह तय हो चुका है कि सारे राजपूत राजा गणगौर उत्सव पर आमेर के अतिथि होंगे। एक महासभा का आयोजन होगा
और उसी महासभा में हम जोधा के लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे और साथ ही यह घोषणा करेंगे कि हमारे बाद आमेर का नेतृत्व कौन करेगा। सारे राजपूत राजा एक हो जाएंगे। फिर उनके मान को कोई भी मुगल कभी ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। हवाएं बसनी हो चली हैं खान बाबा। ठंड ज्यादा होगी इस बार। सर्दी के घाव बहुत देर में भरते हैं जलाल। हम और हमारी फौज तो इसके आदी हैं, पर अब राजपूतों को हमारे कहर से बचाना उनकी दुआओं की बस में भी नहीं। राजपूतों को लेके तुमने अपने जहन पे बहुत बोझ ले रखा है जलाल। उलझा हुआ जहन यानी गलतियों की दलदल, और जंग में गलती के माने होते हैं मौत। क्यों ना यूं हो कि तुम इस औरत का लुत्फ उठाओ। ख्याल बुरा नहीं है। अरे कहां ले जा रहे हो मेरी पत्नी को? अरे शहंशाह, आप रहम आका, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ये हमारे घर का मान है, इसे कुछ मत कीजिए। खबरदार, ये इस रियासत के सरताज हैं। जो इनको पसंद आ जाए वो इनकी जागीर हो जाती है। पर ये हमारी पत्नी है, हमारी मोहब्बत है, हमारा परिवार है। छोड़ दीजिए उन्हें। जिंदगी या मोहब्बत? जिंदगी या मोहब्बत? इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारा सर लेंगे। हिसाब बिल्कुल सीधा, लेकिन फैसला तुम्हारा। हमें कुछ मत कीजिए, आपको जो करना है करिए। हमें बख्श दीजिए। गैर जरूरी मोहब्बत के खातिर कितना कुछ। समझ नहीं आता ये मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी पर राज कैसे करती है। सुनिए, सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। अगर चाहते तो अपनी मर्जी से मेरे पास आ सकते थे, पे किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखने की। लेकिन अब जाओ अपने पति के पास, एक ऐसे इंसान के पास जो तुम्हारी इज्जत बचाने का जिगर भी नहीं रखता। और फिर सोचते रहना कि जिस मोहब्बत से तुम दोनों जुड़े हुए हो, असल में उस जज्बात की कीमत क्या है। बहुत खूब जलाल, बस इसी तरह हमें उनका सर झुकाना है। अगर हम उनका सर कलम करेंगे तो उन्हें नाज होगा कि उनका सर कट गया मगर झुका नहीं, वो शहीद कहलाएंगे। हमें उनका सर झुकाना है। अपनी रियाया और अपनी औरतों को बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं ये लोग। जब इन्हीं की रियासत में इनकी औरतें और इनकी रियाया महफूज न होंगी तो इनका हौसला टूटेगा और फिर इनका सर इंशाअल्लाह मुगलिया सल्तनत के सामने झुक जाएगा। बचपन से लेकर आज तक हर चढ़ते सूरज के साथ एक नई सीख ली है हमने आपसे। अब बस ये जानना है कि इन राजपूतों की सबसे अजीज चीज क्या है।